आपने देखा रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर इन मासूम बच्चों की जान गई है। और हमारे साथ जो हमारा पैनलिस्ट हैं, जो गेस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और किस तरह के ये जो सिरप हैं ये मार्केट में धड़ल्ले के साथ क्यों बेचे जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। खेमचंद शर्मा साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 के ऊपर। और पहला सवाल खेमचंद शर्मा जी आपसे ही है, आखिर ये किस तरह की लापरवाही राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां पर मासूम बच्चों की जो जिंदगी है वो मात्र खांसी का सिरप पीने से चली गई। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जांच चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा। चल रही है और जांच के बाद पता चलेगा। और जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, आपकी दरअसल जिस आवाज जो है तरीके वो से दवा स्पष्ट पे रोक लगाई बिल्कुल नहीं गई है, समझ पा रही है। जिस तरीके से आपकी जो आवाज है, हेलो, आवाज आ रही है थोड़ा आपको? फेडर जो है वो इनका खेमचंद जी का उठाइए ताकि आवाज जो है मुझ तक पहुंचे। आपको खेमचंद जी आवाज आ बात रही पूरी है? करें। आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी अब आपकी आवाज आई। मेरा कहने का मतलब है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से जिनके बच्चे दुनिया से चले गए, मैं उनको नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। हम्म। और सरकार अपनी ओर से जांच करा रही है। हम्म। अभी जो कंपनी की दवाई पर रोक लगा दी गई है हम्म। और जहां जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि भाई सरकारी अस्पताल से ये दवाई नहीं ली गई और ना ही वहां से रिकमेंडेशन की गई, ओपन मार्केट से दवाई ली गई है। तो ओपन मार्केट में दवाई कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी जांच चल रही है। और जांच से पहले इस पे कुछ ज्यादा बोलना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बच्चों से रिलेटेड मुद्दा है। नहीं कई खेमचंद जी, बच्चों की ये जान गई है। सेंसिटिव मुद्दा तो है। आपने कहा कि मेरी जो भावनाएं हैं वो इन परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, उसका कोई भी नुमाइंदा इन मासूम बच्चों के माता पिता से मिलने नहीं पहुंचा कि सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। लेकिन हवाई बातें जो है वो जरूर हो रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से बच्चों के साथ है और प्रशासन यथासंभव जो भी मदद बच्चों को, जो पीड़ित परिवार है, उनको देने का प्रयास करेगा, तो मिलने जाएंगे। अभी सबसे पहले जो जांच चल के या जांच करके ये पता करना जरूरी है हम्म। कि भाई जिस दवाई की वजह से बच्चों की जान गई है वो दवाई आई कहाँ से, किसने मार्केट में इंट्रोड्यूस की और उसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, नहीं, ये तो क्या ये है। तो ये तो जानकारी में है ना खेमचंद जी। ये कर्नाटक के अंदर इसका पूरा प्लांट लगा हुआ है, कर्नाटक से ये दवाई सप्लाई हो रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर बेची जा रही है। इससे ज्यादा और क्या कुछ सबूत चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे कर्नाटक में आप कह रहे हो, कर्नाटक में किसका एडमिनिस्ट्रेशन है? कर्नाटक में कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन है। हम्म। क्या ये दवाई दवाई कंपनी की तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? हम्म। जांच चल रही है और जांच के बाद ही इस पे कमेंट करना सुनिश्चित होगा। अगर हम आज बोले कि नहीं ये कांग्रेस की साजिश है हम्म। या फिर ये दवाई कंपनी का ही अपना काम है, तो वो सारी चीजें आधी अधूरी रहेंगी। हम्म। तो जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आ जाता कौन इसके पीछे है, किस नियत से ये दवाई सप्लाई की गई, क्या उन्होंने एक्सपायरी दवाई को मार्केट में उतारा या फिर इंटेंशनली बच्चों को नुकसान नहीं, पहुंचाने मैं के लिए ऐसा मैं किया मैं गया। आपको जानकारी देता हूं खेमचंद जी, अगर आप तक वो जानकारी नहीं है, जो कफ सिरप था उसमें जो डाइथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है वो मीठा करने के लिए। जो बच्चे कफ सिरप पी लें, जिससे आराम से वो पी लें, वो 0.1% होना चाहिए। उसकी मात्रा 48% थी उसके अंदर, यानी कि वो जहर ये मध्य प्रदेश और जानकारी राजस्थान के ये अंदर बेचा जा रहा है। जानकारी प्रशासन को खबर ये नहीं है, जान सरकार को खबर नहीं ये, है कि यहां पर ये ये जान जहर ये बच्चों को कफ जानकारी सिरप के लिए दिया जा रहा है। ये जानकारी जो आप कह रहे हैं उसमें दो तरीके की। एक, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो दवाई थी हम्म। उसमें बिल्कुल मात्रा सही है, लेकिन हम्म। जो ओपन मार्केट में है, जो आप सही कह रहे हैं, उसमें जो मात्रा है यानी वो कि अड़तालीस खेमचंद जी, जो परसेंट ओपन बेची। मार्केट में जो दवाइयां बेची जा रही हैं या कोई भी कार्य हो रहा है, उसको लेकर प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। सरकारी संस्थाओं नहीं, के अंदर ऐसा अगर नहीं सिरप कह रहा दिया हूँ। जा रहा है, उसको जिम्मेदारी लेकर सरकार जिम्मेदार है। नहीं, सामने की जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी जहाँ पे बन रही है, जहाँ हम्म। डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जहाँ तक पहुंच रही है, और सरकार और प्रशासन, ये सारे, क्योंकि वैसे तो ये एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हम जब भी कोई दवाई लें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लें, क्वालिफाइड जगह से लें, और ताकि उसमें कोई मिलावट ना हो और अपने आप से दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम्म। आप सही कह रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन जांच कर रहा है कि ये दवाइयां बिना किसी चेक एंड बैलेंस के किस तरीके से बच्चों तक पहुंची। और जांच के बाद पता चलेगा कि जो वहाँ फैक्ट्री है जहाँ से ये सप्लाई हो रही है कर्नाटक से,
तो उसके पीछे साजिश है या उनकी गलती है या उनका ब्लंडर है, ये जांच के बाद ही चीजें पता चलेंगी। खेमचंद जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जांच के बाद जो है वो चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन जांच कितनी गंभीरता के साथ होगी वो तो सबको पता है, क्योंकि लगातार ये पहला मुद्दा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हो। हर एक साल दर साल इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जांचें जरूर होती हैं, लेकिन धरातल के ऊपर उसका नतीजा नहीं आता। विजय कौशिक साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ाव में। विजय कौशिक साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मासूम बच्चों की जान जा रही है और ये जान पहली बार नहीं गई है, इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में जहां पर सरकारें अलग अलग है वहां पे भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने का कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात, सरकार खुद कहती है कि शराब जहर है, शराब पीकर मर जाते हैं, उनके लिए मुआवजा। विजय कौशिक साहब, अगर थोड़ा आप लाउड बोल पाए तो आपकी आवाज जो है वो मुझ तक पहुंचे। नहीं, मैं तो तेज ही बोल रहा हूँ, लगता है कि भी सिस्टम में कहीं कोई बीच में खराबी है। आप अपने यहाँ चेक करा लें एक बार। ठीक, बोलिए बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में जहां सरकार जहरीली शराब से मरने वाले परिवारों के लिए भी मुआवजा घोषित करती है, वहां ये निर्दोष परिवार जो अपने बच्चों को पाल रहे थे और उनके बीमार होने पर उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो क्या मुआवजा घोषित किया है सरकार ने? क्योंकि ये जो सरकार है इसे आम जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लेना देना होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि बाहर से जाने वाले कफ सिरप व कई अन्य दवाइयों में जहर की मात्रा पाई गई है, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो जहर का काम बॉडी के लिए करते हैं। उसके बावजूद क्या भारत के अंदर केंद्र की सरकार ने मानक सुधारने के लिए कोई कदम उठाया? क्या ये तय किया गया कि भी राज्य सरकारें इस चीज को लेकर ये कदम उठाएंगी? नहीं किया, केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए राज्य सरकारों की लापरवाही, विशेष तौर पर भाजपा शासित राज्य, और अब भाजपा प्रवक्ता ने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि भी जो कंपनी कफ सिरप बनाती है वो कांग्रेस शासित प्रदेश में लगी हुई है। तो यानी कि इनका सीधा सीधा इशारा इस बात की तरफ है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने वो जहरीली सिरप तैयार करके भाजपा शासित प्रदेशों में भेज दी, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो भाजपा घटिया राजनीति करती थी, करती है और करती रहेगी। नहीं, विजय कौशिक साहब, यहाँ पे दरअसल मामला राजनीति का है ही नहीं। यहाँ पर मामला ये है कि जिस तरह की जो मेडिकल सुविधाएं हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, हर एक राज्य के अंदर आप देखिए कि डॉक्टर कम है, मरीजों की लाइनें ज्यादा हैं, ना ऑक्सीजन मिल पाता है और ना उनको सिलेंडर की सुविधा मिलती है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करवाने के लिए बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता है। ये स्थितियां हर राज्य की बनी है। लेकिन विजय कौशिक साहब, सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना कि जहां पर यह प्लांट लगा हुआ है वहां पर इतने बड़े पैमाने के ऊपर यह खेल कैसे चल रहा है कि एक कफ सिरप जो बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। पहली बात यह कि कफ सिरप बच्चों के लिए है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बनाया जा रहा है तो इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर कैसे हो रही है? प्लांट तो आपके राज्य में लगा है ना। आप एक बात बड़ी सीधी सी समझ लीजिए कि दवाइयों से संबंधित मैटर केंद्र सरकार से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, और केंद्र सरकार ही इनको लेकर नीतियां बनाती है, और केंद्र सरकार के तरीके से ही ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन या इनको दूसरे प्रदेशों में या अन्य देशों में भेजने का काम करते हैं। और केंद्र सरकार के ठीक है विजय कौशिक साहब, आपकी बात से मोटा मोटा मुझे यह समझ में आया कि सीधे सीधे जो केंद्र सरकार है वो जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी अब इसमें कोई भी जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाएगी, चाहे प्लांट उनके राज्य में लगाओ या फिर बीजेपी शासित राज्य में लगाओ। राज्यों में अगर जहरीली सिरप गई है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। ठीक है विजय कौशिक साहब, आपकी जो आवाज है वो भी थोड़ी डिले होकर आ रही है। आपसे मैं फिर जुड़ूंगा। अनीता रमेश जो है वो हमारे साथ जुड़ी है, हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर अनीता रमेश, कैसे देख रही हैं? क्योंकि ये मामला किसी मौत का मामला नहीं है, ये काफी गंभीर मामला है। क्योंकि अगर मासूम बच्चों को इस तरह का एक कफ सिरप दिया जा रहा है और उसमें इतने बड़े पैमाने पर बेईमानी की जा रही है, इतने बड़े पैमाने पर जो दवाइयां हैं वो सप्लाई की जा रही हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर जा रही हैं, काफी गंभीर मामला है। डॉक्टर, कैसे देख रही हैं आप? यस, ये बहुत खतरनाक मामला है। इसमें हमको सब
सबका फेलियर है, गवर्नमेंट से लेकर डॉक्टर, हेल्थ केयर सिस्टम, फार्मेसी एंड आम आदमी को की इफेक्ट हो गया है। 11 और 12 जो बच्चा का मौत हो गया, वो इट इज वेरी वेरी बैड, इट्स अ क्राइम जैसे बोलते हैं। सो पहले से अगर आप शुरू करेंगे, यस द गवर्नमेंट का डॉक्टर बाहर पे प्राइवेट प्रैक्टिस में दवा लिखे हैं, दवा मार्केट से खरीदा है। सो अच्छा, नेक्स्ट इज इसका हमको जानना है कौन इनको परमिशन दिया है। मैन्युफैक्चरिंग हुआ श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु में। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी पूछना है हाउ दिस मेडिसिन गॉट पास्ड, उनका ड्रग इंस्पेक्टर क्या टेस्ट करवाए, बैच टेस्ट करवाए, ingredients देखे हैं। Also there is some rules in India that the CITCO, that is the Center for the Drug Control Standards, all India है, वो अगर उनके बिना कोई दवा हमारा देश में और मार्केट में मार्केटिंग होना नहीं चाहिए। So with that the whole system have failed for the central drug control। ये बहुत it's not a good thing। ये आज कफ सिरप में हुआ, कल दूसरा सिरप में भी हो सकता है, दूसरा टैबलेट में भी, और मौत बढ़ते रहेंगे। तो आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स सिट्को शुड टेक इट अप इमीडिएटली और एक रेड अलर्ट देना है कि यस ये गलती हो गया। उसके साथ साथ तमिलनाडु में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कैसे आई थिंक द टेस्ट हुआ है उसमें दिखाई दिया डॉक्टर है। अनीता, ये बिल्कुल ये जांच का विषय है। बीजेपी जो है वो अपने स्तर पर जांच के लिए बात करेगी कि जांच बिठा दी गई है, टीम बना दी गई, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर करेगी। लेकिन मैं मोटा मोटा ये समझना चाह रहा हूं, जो दर्शक इस वक्त हमें आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या जो मेरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे ही बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों के लिए दरअसल कफ सिरप होता ही नहीं है। जो मेडिकल के अंदर हमें पढ़ाया जाता है, पहला सब्जेक्ट ये है कि अगर वो बच्चों के लिए कफ सिरप लिख रहे हैं तो वो आप लिख ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से मार्केट के अंदर बच्चों के लिए कफ सिरप बनाया जा रहा है। क्या यह बात सही है कि बच्चों के लिए कफ सिरप नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि अगर नहीं है तो मार्केट के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को कफ सिरप दिया क्यों जाता है? डॉक्टर अनीता। yes. वही गलत बात है, इतना कफ सिरप नहीं देना चाहिए। इसके पहले भी हम लोग टीवी और सब मीडिया में मिल चुके हैं कि कफ सिरप में एक मेडिसिन रहता है जिससे नींद आता है, एडिक्शन आता है। सो अक्रॉस द काउंटर काफी सेल होते हैं क्योंकि बहुत यू गेट अ गुड स्लीप, ओके, उसलिए। सो अब बहुत दिन पहले भी ये बैन था, तो कफ सिरप हम लोग नहीं लिखते हैं अनटिल एंड अनलेस वो मेजर एलर्जिक कफ है, वो एंटी एलर्जिक के लिए देना है। यस, अगर इट इज नॉट अप्रूव, इट शुड नॉट बी ग्रे मार्केट में जो सिरप चलता है ये भी तुरंत बंद करना है, ये चलना नहीं चाहिए। सेकेंडली, अगर आप हम लोग बच्चों को लिए उतना कफ सिरप तो नहीं लिखते हैं, हम बताएं किसी कारण से, बिकॉज दे गेट एडिक्टेड उसके ज्यादा। उसके साथ साथ अगर एडल्टरेटेड डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसा है, उसके साथ साथ बच्चे को फीवर, अक्यूट किडनी इंजरी, धीरे धीरे यूरिन आउटपुट बंद हो गया, क्रिएटिनिन राइज हो गया और सब बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किडनी शटडाउन। इसके साथ साथ ये दवा भी हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम करते, लिवर का टॉक्सिटी करते, बट बहुत बढ़िया है किडनी टॉक्सिटी एंड डेथ has happening। So yes, ये देना नहीं चाहिए। ये कफ सिरप should not be marketed, and ये जो adulterated कफ सिरप है ये भी तुरंत बैन करना है। एंड CDS को हम पहले भी बता चुके हैं, has to take immediately the drug controller। ये जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था इसके अंदर, डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर बच्चे बच भी जाते, इतने बड़े पैमाने पर ये इनको दिया गया है कि उनकी किडनी फेल हो सकती थी, उनका ब्रेन डैमेज हो सकता था। यानी कि कल्पना कीजिए, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये कितने बड़े पैमाने पर उन मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो एक बड़े पैमाने पर उनका भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। यस, आपने सही ढंग से बताया, इट्स अ क्राइम, इसलिए हमने बोल चुके हैं इसको क्षमा नहीं करना चाहिए एंड एक सीरियस से लेना चाहिए। इट इज किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज, न्यूरोलॉजिकल, लिवर भी डैमेज हो सकता है। इट्स अ डेडली पॉइजनस। और जो कफ सिरप में दोनों जगह में टेस्ट हुआ, 46 to 48% ये दवा था उसके अंदर। सो समझिए कितना गहरा है इसका साइड इफेक्ट। सो ये दिस इज अ बिग क्राइम, इट हैज टू बी, द कंपनी को बंद करना है, दे हैव टू बी अरेस्टेड। ओके, आई डोंट नो, डॉक्टर को पता नहीं होगा कि इसके अंदर था, ही मस्ट हैव रिटन, ओके, जब बाहर से खरीदा और तब दिखाई गया इसके। आई डोंट थिंक सो, डॉक्टर मस्ट हैव रिटन, उनको पता नहीं है कि अंदर डाइथिलीन ग्लाइकॉल था। बट जब जहां से खरीदा उस दुकान को भी सीज करना है, पूरा सप्लाई चेन को सीज करना है, क्योंकि कहाँ मैन्युफैक्चर एंड सम ऑफ देम कैन बी स्मगल्ड, सम ऑफ देम लोकली बना हुआ है, उसमें दे करके बना। तो मेनी पीपल आर इन लाइन हु इज हैविंग डूइंग
दिस क्राइम। सो यस, बच्चों के लिए बहुत हो गया, इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग, एंड ये गहरा दुख के लिए। और कितना एंड मेनी अदर चिल्ड्रन जिसको अभी सिरप खाए हुए है, उसके लिए तो लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, किडनी डैमेज, सो सम एक्सटेंट भी होगा। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्टर अनीता, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, और जो आपने कहा कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अरेस्ट का तो लेकर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि लगातार 2023 के अंदर कानून बदला गया, उसमें अब सीधे 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया, ताकि अगर आपका सैंपल फेल होता है तो पहले जो 2 साल की सजा थी वो भी खत्म कर दी गई। खेमचंद जी, जो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, उसको लेकर आगे हम पड़ताल करेंगे, जेल किसको भेजेंगे साहब? इसको लेकर तो 5 लाख का जुर्माना है, सजा देंगे किसको? जिसके सैंपल अगर फेल हो रहे हैं कंपनी के, तो वो 5 लाख रुपया देगा और कहेगा भैया ये लो जुर्माना, और हम तो बचे, तो भेजेंगे किसे जेल? ऐसा नहीं है, हमारे देश में कॉम्प्रिहेंसिव कानून है। वो सैंपल फेल होना एक अलग चीज है, और सैंपल को पॉइजनस बनाना वो दोनों अलग चीज है। पॉइजनस का मतलब हो गया कि आप सामने लोगों को मारने का साजिश कर रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों में बड़ा फर्क है। सैंपल फेल हो सकता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स पे फेल हुआ है, बट वो पॉइजनस नहीं है। लेकिन अगर आपकी मेडिसिन पॉइजनस है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि फाइनेंशियल पेनल्टी लगा के आप छूट जाओगे, ऐसा नहीं। अगर आप किसी एम्प्लॉयर से कंसल्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि हमारे जो लॉ हैं कॉम्प्रिहेंसिव हैं और उनको सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरीके की सप्लाई चेन में जो लोकली मैन्युफैक्चर हैं, विदाउट चेकिंग, विदाउट क्वालिटी चेक जो सप्लाई कर रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई होगी, और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉज हैं। अभी जांच का विषय है। जो कार्रवाई होगी उसको लेकर लगातार सरकारें इस बात को आश्वासन देती हैं कि कार्रवाई तो होगी, ये आप भी कह रहे हैं, और लगातार अलग अलग सरकारें भी कहती नजर आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि बीते इतने सालों के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई कि आगे ऐसे मामला न हो? अमेरिका की घटना मैं आपको बताऊं, 1937 के अंदर आखिरी बार 140 बच्चों की वहां पर कफ सिरप से मौत हुई, उसके बाद से एक भी घटना अमेरिका के अंदर घटित नहीं हुई। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा अलग एक मुल्क है जहां पर 1999 में, 2003 में, 2006 में, 2009 में, उसके बाद ये तमाम घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। अलग अलग सरकारें बनती हैं, विकसित हो विकासशील सरकारें बन रही हैं, लेकिन मौत की सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। खेमचंद जी साहब, नहीं, देखिए, हर एक चीज के लिए आप देश को ब्लेम करेंगे, सही बात नहीं। अमेरिका में आप देखेंगे, अमेरिका में जो वैक्सीन दी गई कोविड की, उसकी वजह से वहां पे जो नुकसान हुए वो ओपनली वाइडली दिखाया गया कि उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। हमारी इंडिजीनियस वैक्सीन का उतना नुकसान नहीं था, साइड इफेक्ट नहीं थे, और सक्सेसफुली वो करोड़ों लोगों ने ली, करोड़ों लोगों ने उसका उपयोग किया और उससे सेविंग हुई। ऐसा नहीं कि भारत में सब कुछ गलत होता है, गलत हुआ है, उसको कंट्रोल किया जाएगा, और जहां जहां जो जो जिम्मेदार है सब पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका कंट्रोल कर सकते। तो अमेरिका में भी बच्चों की मौत हुई ना, उनके यहाँ पूरा सिस्टम चेक एंड बैलेंस है। वहाँ दवाई इंट्रोड्यूस होने से पहले वहाँ बहुत सारे चेक एंड बैलेंस हैं, और उससे बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है, लेकिन फिर भी वहां पे वो चीज आई और बच्चों को नुकसान पहुंचा। तो एक दो चीज अलग है, एक इंटेंशनली हुआ है या ये एक्सीडेंटली हुआ है, ये सारी चीजें जांच का विषय है, और उसके बाद जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों का मैटर है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक स्टेट का मैटर भी नहीं है, मल्टीपल स्टेट का मैटर है। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में बहुत सारे राइट स्टेट्स के पास होते हैं। स्टेट्स के जो मेडिकल, जो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑथराइज पर्सन है जो ड्रग को ओके करते हैं या सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव जांच का विषय है। लेकिन जांच होगी दोषियों को पकड़ने के लिए, इस तरीके के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, और जो इफेक्टेड बच्चे हैं उनको मदद करने के लिए, और जो बच्चे हमारे दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे उनके परिवारों को मदद करने के लिए। लेकिन जल्दी आप उसको देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, बात जो है वो दुरुस्त है, और मैं भी मानता हूं कि भाई जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इतनी जल्दी जो है वो कार्रवाई सरकारें क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि अगर कोई भी शख्स गलत कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है, तो बुलडोजर एक्शन जो है वो हो जाता है। ये बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर सरकारें क्यों पीछे हट जाती है? कंपनी के मालिक का पता है कि कौन मालिक है, उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनी के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? नहीं, इसमें अभी वही जांच का विषय है ना। नहीं, जांच तो होती रहेगी, जांच तो इधर भी नहीं होती ना, इधर भी सीधा न्याय दे दिया जाता है, जांच तो इधर भी नहीं होती। अगर कोई उपद्रव मचाता है, कोई सड़कों पे निकलता है, तो जांच तो इधर भी नहीं होती, सीधा बुलडोजर एक्शन होता है। तो यहाँ तो मासूम बच्चों की जान गई है,
यहां पर भी बुलडोजर एक्शन हो, एक मिसाल कायम हो कि अगर कोई कंपनी करेगी तो मालिक का घर भी नहीं बख्शा जाएगा, उसकी कंपनी उसकी फैक्ट्री को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। बोलने दीजिए, हाँ ये बोलिए ना, पॉलिटिक्स आप ही सरकार है, वहाँ आप ही जो बोलेंगे साहब। वहाँ जहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं, पत्थर फेंकने वाला, हाँ आग जलाने वाला, वो आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ अरे पूरी तो चेन यहाँ पे आपको भी तो दिख निकालनी रहा है है साहब, कि ये जिसकी कंपनी है जो सैंपल बना रहा है वो भी तो दिख रहा है कि भाई मेरे घर के अंदर सैंपल बन रहा है, मेरी कंपनी के आप अंदर शांत सैंपल बन होंगे रहा है। पहले, आप शांत होंगे, या आपको राजनीति करनी है तो आप बोलते नहीं, रहिए, फिर मैं चुप राजनीति हो मुझे जाता नहीं हूँ। करनी, अगर राजनीति आपको तो सुनना है सरकारें तो कर रही है, सुनिए। अभी राजनीति तो डॉक्टर ने पार्टियां बहुत कर रही अच्छे है, क्योंकि तरीके मुझे से मालूम है एक्सप्लेन किया कि है। ये 2-4 दिन का पूरा पहले खेल है, उसके लेट मी बाद ये खेल दब जाएगा, उसके बाद कंप्लीट, अगले अदरवाइज 3-4 साल के बाद फिर ये घटनाएं घटित होंगी। ये राजनीति ऐसा तो लग रहा है हर कि एक आपने पार्टी सिर्फ का मेरे नेता को, करता रहेगा। कांग्रेस जो है वो आपके ऊपर आरोप आपने लगाएगी कि ऐसा भाई लगा सैंपल वहां है, कैसे ऐसा पहुंच लग रहा है गए, कि आप आप अपनी कांग्रेस के ऊपर बात कहना आरोप लगाते चाहते रहेंगे। हैं और आपने मेरे को सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए बुलाया हुआ है। अभी डॉक्टर ने क्या बताया आपको कि इसमें इसे कंप्रीहेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस दुकान से लिया है, उसके पास कहाँ से सप्लाई हुआ है, किसने सप्लाई किया है, क्या वो कंपनी का ही है या वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग किसी का, वो पायरेटेड जो वर्जन है वो है। अब इसमें कैसे दुकान, अब आप बोलो कंपनी को सील कर दिया गया, लेकिन कंपनी की जो सैंपल से रिपोर्ट आ रही है उसमें वो डिफेक्ट्स नहीं है, लेकिन जिनसे बच्चों को नुकसान हुआ उसमें है। आप कैसे इनको उन दंगाइयों से कंपेयर कर सकते हो कि जो सामने दिख रहे हैं? हाँ, लेकिन सजा उतनी ही मिलेगी, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है। आपका जो सवाल है उसका जवाब यही, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए जांच के बाद दोषियों को पकड़ा जाएगा। आप फर्स्ट फेज में आप प्राइम फेशियर दोषी किसी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिसने दवाई बेची है उसके पास कहीं से आई है, जिसने बेची है उसके पास वहां पे टेस्टिंग की मशीन नहीं होती है, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मेडिकल स्टोर इंटेंशनली उसको बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, रेगुलरली बेच रहा है, कौन कॉन्टेक्ट है, कहाँ से खरीद रहा है, ये जांच का विषय है, और उसके पास माल कहाँ से आ रहा है, चलिए, विजय पूरी कौशिक सप्लाई साहब चेन साफ को तौर पर पकड़ने का खेमचंद जी विषय कह रहे है। हैं कि जांच का विषय है, सरकार जांच करेगी। सरकार ड्रामा कर रही है, वरना मुझे बताएं कितने दिन के अंदर इनकी जांच पूरी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा कब घोषित होगा? तो केंद्र सरकार को और जिन राज्यों में इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता रमेश हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ी, आपका शुक्रिया। खेमचंद शर्मा साहब नेता बीजेपी से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना है कि अगर बच्चों के साथ इस तरह के कफ सिरप मार्केट के अंदर सप्लाई किए जाएंगे, उनकी जाने जाएंगी, तो सरकारों को तो एक्शन लेना ही चाहिए, और साथ ही साथ उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के गोरख के धंधे के अंदर शामिल है, क्योंकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना घटित हो, और जो माँ बाप है, जो गरीब तबके के माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को वो सिरप दे सकें जिससे उसकी तबीयत सही हो, उनके दिल में ये डर ना हो कि आखिर ये सिरप कहीं उनके बच्चे की जान ना ले ले। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे टीवी 100 के साथ।